Hello dear students, this is the third part of chapter 13, that is beginning of British rule in India. So we will try to understand why the British East India Company wanted to control the Bengal. Bengal was the richest province at that time. It was the richest kingdom. सबसे wealthy kingdom था उस time का ये. And 2 battles लड़े गए थे बंगाल को conquer करने के लिए by the English East India Company. The first battle was Battle of Plassey and Battle of Buxar. But before starting with the battle, we must try to understand what were the advantages. क्या वो benefits थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे पहले. सी टिल 1717 ईयर तक जो कंट्रोल था बंगाल के ऊपर वो था मुगल एम्परर्स का. दे वर कंट्रोलिंग एंड दे वर एडमिनिस्ट्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल. बंगाल में जो भी काम होता था वो मुगल एम्परर्स करते थे 17 तक, इन द ईयर्स टिल द ईयर 1717. सो देयर वॉज अ मुगल एम्परर हु वॉज फारूक शियार. एंड इन्होंने क्या किया 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बेनिफिट दिया, और ये बेनिफिट था कि उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा जो भी बिजनेस वो बंगाल में करते हैं उसके लिए. दे विल नॉट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स फॉर डूइंग द बिजनेस इन बंगाल. सो फारूक शियार इन द ईयर 1717 ही अपॉइंटेड अ नवाब. इन्होंने एक नवाब को अपॉइंट किया जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान. एंड 1717 ईयर के बाद क्या हुआ, जो कंट्रोल था मुगल एम्परर्स का वो बंगाल के ऊपर से ख़त्म होता चला गया. और 1756 में जब सिराज उद दौला को नवाब बनाया गया था बंगाल का, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि अब तो सारा काम जो भी रूलिंग है वो नवाब करते हैं बंगाल में, मुगल एम्परर्स तो कर नहीं रहे हैं, तो हम ऐसा जो किया गया मुगल एम्परर के द्वारा जो बेनिफिट दिया गया था टैक्स ना पे करने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको हम अब क्यों फॉलो करें. सो ही कॉल्ड दी रिप्रेजेंटेटिव. ये बुलाते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से. बट होता क्या है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा अब अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं बंगाल में, और उनको ये परमिशन भी नहीं है कि अगर उन्होंने कोई भी ट्रेडिंग पोस्ट अपना खोल रखा है बंगाल में कि वो उसको फोर्टिफाई करें और वहाँ पर अपनी आर्मी कलेक्ट करें. लेकिन ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया. उन्होंने इस चीज़ को 100% नो किया. दे इवन फोर्टिफाइड द फोर्ट विलियम इन कैलकटा. उन्होंने फोर्टिफाई किया अपना फोर्ट विलियम को कोलकाता में, और वहाँ पर अपनी आर्मी बेस भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. और इसकी वजह से क्या हुआ, सिराज उद दौला को बहुत गुस्सा आया एंड ही अटैक्ड दी फोर्ट विलियम. सो उन्होंने कुछ लोग तो वहाँ से भाग गए. सम ऑफ द ब्रिटिशर्स रैन अवे फ्रॉम देयर एंड अबाउट 146 वर प्रेजेंट. तो वहाँ पर ही एक छोटे से प्रिजन में उन्होंने 146 ब्रिटिशर्स को रखा जिसमें छोटे बच्चे और विमेंस भी थे. और सुबह जब नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उसको खोला गया तो खाली 23 ब्रिटिशर्स ही जिंदा बचे थे. सो जो भाग चुके थे वहाँ से ब्रिटिशर्स वो जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव के पास हेल्प लेने के लिए. सो रॉबर्ट क्लाइव अटैक कर देते हैं सिराज उद दौला के ऊपर, और फाइनली सिराज उद दौला जो होता है नवाब बंगाल के उस टाइम पे वो हार जाते हैं. सो एक ट्रीटी साइन की जाती है और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सारी शर्तें उनको वापस माननी पड़ती हैं. अगेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन द एडवांटेज नॉट टू पे एनी टैक्स फॉर डूइंग द बिजनेस इन बंगाल. बट रॉबर्ट क्लाइव ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो सिराज उद दौला को वहाँ का नवाब बंगाल का नवाब नहीं रहने देंगे. दैट्स वाई देयर वॉज अ कमांडर इन चीफ इन द सिराज उद दौला's आर्मी. द नेम ऑफ द पर्सन वॉज मीर जाफ़र. उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को थोड़ा लालच दिया. उन्हें कहा कि अगर तुम हमारा साथ दोगे सिराज उद दौला को हराने में और उसको नवाब की गद्दी से हटाने में, तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे बंगाल का. सो मीर जाफ़र धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं सिराज उद दौला को, और फाइनली सिराज उद दौला को कैप्चर कर लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है. सो मीर जाफ़र बिकेम दी नवाब आफ्टर दिस battle of Plassey. So again we'll do some bit summary. Battle of Plassey.
सो ये लड़ा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा बिकॉज वो मिसयूज़ कर रहे थे जो भी उन्हें बेनिफिट्स दिए गए थे बाय द फॉर्मर नवाब्स. बेसिकली इट वाज नॉट द नवाब हु गेव द बेनिफिट टू हिम, इट वाज द मुगल एम्परर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे जबकि वो बहुत सारे प्रॉफिट्स वहाँ से अर्न कर रहे थे. अपनी आर्मी भी बिल्ड करी उन्होंने और साथ में कैलकटा पे जो फोर्ट विलियम था उसको फोर्टिफाई किया, जबकि सिराज उद दौला ने उनको मना किया था ऐसा करने से. सो सिराज उद दौला की परमिशन के अगेंस्ट था ये सब. सो ब्रिटिश तो बैटल होता है एंड फाइनली दी ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल. Now we'll study about Battle of Buxar. Mir Qasim was the son-in-law of Mir Jafar. Mir Qasim was completing all the demands. Mir Qasim भी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन it was causing the huge loss in the income of Bengal. क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, तो वो जो भी अपने गुड्स होते थे उनको सस्ते दामों पे बेचते बंगाल में, और जो लोकल ट्रेडर्स थे बंगाल के उनको 40% टैक्स पे करना पड़ता था. सो जो भी प्रोडक्ट लोकल ट्रेडर्स सेल करते थे बंगाल में वो हाई प्राइसेस पे सेल करते थे, तो ऑब्वियसली जिसकी प्रोडक्ट्स लो प्राइस पे होंगे लोग उसी को परचेज करते थे. सो व्हाट डिड दी मीर कासिम डिड, मीर कासिम के दिमाग में ये आया है कि किसी तरीके से छुटकारा पाना है अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो एक ही तरीका है कि हम जो टैक्स है लोकल ट्रेडर्स पे उसको रिड्यूस कर देते हैं. ही डिड नॉट रिड्यूस, ही डिड इट टू जीरोज. उन्होंने पूरी तरीके से टैक्स हटा दिया था लोकल ट्रेडर्स के ऊपर से बंगाल के. सो इसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से गुस्सा आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और फिर वॉर हुआ. और इस वॉर में मीर कासिम को सपोर्ट किया गया था बाय द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम, and the Nawab of Awadh was Suwaj ud Daula and the Mughal emperor was Shah Alam II. Again, English East India Company won the battle. So that's all for today. Now on the next day I will share one more part of the chapter 13, that will be the last part. Kindly listen the video again